नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी राधा रानी की चूड़ियाँ पहनने पर आधारित है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है बरसाना की, जहाँ राजराजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरफ से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था अगर उनकी एक पुत्री होती तो वह उससे अपने मन की सारी बात कर लेते, अपनी पुत्री को सब बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा देना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बहुत बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते, सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बात करने लगे। सेठ जी को अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी राधा जी में ऐसी लगन लगाने लगे कि जब भी वे उनकी अपनी दुकान पर जाते तो श्री राधा रानी जी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को जब लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे। हर समय प्रसन्नचित रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी पड़ी भवन में, रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गईं। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों के पैसे लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, अच्छा, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी, इस बार मैं आपसे ज़्यादा पैसे लूँगी। मैं आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहना कर आई हूँ। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथा तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला। मनिहारिन बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो चूड़ी 4 जनों को ही पहना कर आई हूँ। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में जाकर पता करूँगा, तब बाद में तुम्हें दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में जाकर पता कर लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थीं। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी के प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी,
परंतु पिताजी, आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद ही नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी, आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़े भाग्य वाला तो कोई भी नहीं है। मनिहारिन बोली, क्यों सेठ जी, क्या हो गया? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपनी नेत्रों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री को पहनाई हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इनमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया हैं और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे नहीं लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद से सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।